बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान फिलहाल हर लिहाज से सियासी तौर पे और कौम के अंदर, मैं आपको सिर्फ एक ट्वीट बताना चाहता हूं और वो ट्वीट सिरिल अल्मेडा का था। उनके मुताबिक अगर सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर भी इलेक्शन हुआ और इमरान खान वहां पे स्वीप कर गया तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? जिस तरह से हुकूमत बिहेव कर रही है, जिस तरह से हुकूमत उन लोगों को ट्रीट कर रही है, जिस तरह से रिलीफ का या बाकी चीजें चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अंदाजा करें, जरदारी साहब का अपना इलाका, वहां पे लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं इसलिए कि क्योंकि मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। लोग हाथ जोड़ के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारा पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दे। अब इमरान खान ने इनकी जई तई फेरना जिसको कहते हैं, इनको फंसा लेना जो कहते हैं, मैं उसके मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। खान साहब कल 29 तारीख को रात 9:30 बजे से रात 12 बजे तक जो है 2.5-3 घंटे टेलीथॉन ट्रांसमिशन करेंगे, जिसके अंदर वो बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों से और यहां पे जो पाकिस्तानी हैं उनसे सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स इकट्ठे करेंगे। और ये कबल शोजब की एक वीडियो जो कल जहलुम जलसे के अंदर उन्होंने खिताब किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुतालिक बात की और ये कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक तो नहीं देते, इनको पैसे ना देना। अब सवाल ये पैदा था, ये फवाद चौधरी भी आज कह रहे हैं कि इस हुकूमत के ऊपर मालियाती तौर पे एतबार नहीं किया जा सकता। अब मुझे ये बताइए कि ये बात कहना कि देखो जी तहरीक इंसाफ ने तो ये कर दिया, ये तो मुल्क दुश्मनी में आगे चली गई। फौज ने अपना रिलीफ अकाउंट खोला है, बेशक हुकूमत की इजाजत से खोला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। अगर बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, एनजीओज हैं, इनफरादी तौर पे लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लोग सिर्फ हुकूमत को ही पैसे देंगे, तो उनकी अपनी चॉइस है। जब आप इस किस्म के डोनेशंस देते हैं तो ये अपनी मर्जी से होता है, ना कि आपकी मर्जी से सारा कुछ होना चाहिए। अब जरा मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि इस वक्त परेशान मरियम नवाज ने आज से चंद रोज पहले, मैंने आज सुबह सवेरे आपको वीडियो के अंदर भी बताया था, चंद रोज पहले उन्होंने कहा था कि मैं राजनपुर जा रही हूं, लेकिन अब 3-4 रोज होने के बाद भी वो राजनपुर अभी तक नहीं पहुंची। मालूम नहीं कि कौन सा रास्ता उन्होंने पकड़ लिया कि अभी तक वो वहां पहुंच नहीं सकी। अब जब इमरान खान बाहर निकल आए हैं और इमरान खान ने अपने जलसों को फ्लड मोबिलाइजेशन कैंपेन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है, टेलीथॉन ट्रांसमिशन करेंगे कल रात को, तो मरियम बीबी को जी भी होश आ गया कि जनाब वो जाना है जनूबी पंजाब के अंदर, तो बहुत बुरी सूरत हाल है। तो मरियम नवाज कल सुबह 9 बजे बताया गया है कि लाहौर से मुल्तान एयरपोर्ट जाएंगी, वहां से राजनपुर के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी, उसके बाद मुल्तान और मुल्तान के बाद वो तौसा शरीफ, ये 2-3 जगह हैं जहां पे उन्होंने ये सारा कुछ करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि खान साहब जो है फवाद चौधरी के मुताबिक कल रात 9:30 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वुज़राए आला भी उनके साथ होंगे। अगर अदालत ने पाबंदी खत्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए ये टेलीथॉन तमाम टेलीविजन पर लाइव होगी। बहरहाल 500 से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस नशियात के लिए इस्तेमाल होंगे, यानी जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक चैनल्स हैं या बाकी जगह हैं, वहां पे ये जरूर किया जाएगा। और इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने एक और भी हुज्जत तमाम करने का फैसला कर लिया कि देखें, अगर कौम की खिदमत करनी है तो फिर हर हद तक जाया जाएगा। इमरान खान की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन तमाम चैनल्स पर लाइव दिखाने के लिए, जो फवाद साहब कह रहे थे, अगर लाइव दिखाएगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। पीटीआई कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी कि इमरान खान को लाइव दिखाने से मुतालिक कैमरा की पाबंदी खत्म की जाए। साकिब विर्क हमारे दोस्त हैं, वो कल बता रहे हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस मिनल्ला साहब वापस आ चुके हैं, उनसे रुजू किया जाएगा कि आप मेहरबानी करें कि ये कोई सियासत तो इसके अंदर नहीं करनी, ये तो एक नेकी का काम है, ये तो लोगों की भलाई का काम है, तो इसलिए आप मेहरबानी करें और ये कम से कम खत्म करें। और इनका क्या हाल है? आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सक्खर गए थे, बिलाल भुट्टो जरदारी ने उनको वहां पे रिसीव किया था। अब लोगों ने वहां पे उनके खिलाफ नारेबाजी की होगी या उनके खिलाफ एहतजाज किया होगा, जिस तरह से आप वहां पे सिंध के अंदर हाल देख रहे हैं। वहां पे एक खबर सुनिए, नौशहर फिरोज के अंदर खबर ये आई कि डीसी साहब राशन का जो ट्रक अपने घर ले गए और जब लोगों को इल्म हुआ वो उनके घर गए, वहां से सामान उठा के वो चले गए। अब डीसी साहब बैठे रहे। अब आप वुजरा का हाल देखें, एमपीएस का हाल देखें, वहां नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि लोग घेराव कर रहे हैं। इसलिए कि कल शर्जील मेमन की वीडियो आई कि शर्जील मेमन ने अपनी जरी जमीन को बचाने के लिए गांव की तरफ पानी मोड़ दिया। और फिर इस तरह से और एक वीडियो आई जिसमें अफसरान सरकारी गाड़ियों के अंदर आए उस जगह पे कट लगाने के लिए जहां पे गांव है, किसी और की लोग थे, उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी और उसके बाद जो है वो भाग गए। अब जरा खबर सुनिए, आज डॉन अखबार लिखता है कि 100 बुक्ड फॉर टेररिज्म ड्यूरिंग पीएम्स विजिट टू सक्खर, यानी
वहां पे लोगों ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया वजीर आजम के दौरे के दौरान। वो साहब की तबीयत के ऊपर नागवार गुजरा और वहां पे उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा कैसे दर्ज करवाया? दहशत गर्दी की दफात के तहत। अब ये सरकारी अफसरान जो है ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं, तो इसलिए आप इससे अंदाजा कर लें। और ओवरऑल आज शहबाज शरीफ ने जाफराबाद बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पे जाना है। आईएसपीआर ने बताया है कि आर्मी चीफ ने आज सिंध का दौरा करना है और जाहिर बात है एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। और मुल्क के अंदर इस सैलाब की वजह से प्याज टमाटर सब्जियां यानी जो खाने पीने के अशिया हैं उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा सी है। अब जानते हैं कि फसलें तबाह हो गई हैं और डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर हुई है। जब डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर होती है तो ऑब्वियसली प्राइसेस के ऊपर एक बड़ा फर्क पड़ता है और आपको या मुझे, हम सबको जो मार्केट में जाते हैं उनको उसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा। और ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में तो महंगाई पहले ही 45% के ऊपर पहुंच चुकी है। अब उसके अंदर हमें मजीद इजाफा देखना पड़ेगा, जाहिर बात है उसकी वजह एक सैलाब है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अफगानिस्तान से कुछ मामला पाकिस्तान के चल रहे थे और कशीदगी तो बाहर हाल थी। फिर राना सनाउल्लाह को सलाम पेश करना चाहिए कि जो मैंने आपको कह चुका हूं ये हुकूमत खुद अपने वजन से गिरती है, खूब ब्लंडर जरूर मारते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दिया। बाद में जब प्रेशर आया, जब पाकिस्तानी कौम ने रिएक्ट किया कि अफगानिस्तान हमारा भाई है, हमारा उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है हर लिहाज से आप उसको, तो उसके बाद क्या नहीं दरमियान में और लगा हुआ था जी और कट गया, चलिए हम मान लेते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इमरान खान भी बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग और भी बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है क्या उसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे जो जिम्मेदारान है वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, सरजमीन नहीं, लेकिन इमरान खान, तहरीक इंसाफ और बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फजा इस्तेमाल करने के मुतालिक बताएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ शख्सियात जो तालिबान की मेन लीडरशिप है, जो उनके वजीर दिफा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के किरदार के ऊपर और पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल होने के मुतालिक बड़े संगीन इल्जाम आयद किए हैं। और जाहिर बात है अगर ऐसा होगा तो वो खामोश तो नहीं बैठेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी तंजीमें हैं जहां जिनका गढ़ अफगानिस्तान के अंदर है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। मेरे ख्याल से अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको खुल के कैटेगोरिकली ये बोलना चाहिए कि हमारी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं हुई और वहां होने वाले जो ड्रोन्स हैं वो यहां से नहीं जा रहे। मेरे ख्याल से अदरवाइज तलखी बढ़ रही है और ये पाकिस्तान के मफाद के अंदर नहीं है। ये हम सबको सोचना है बजाय इसके कि हम ये समझें कि नहीं जनाब ये तो जो है वो नहीं होगा। अच्छा, एक वो वकार सती वाली आप जानते हैं कि उनके खिलाफ FIR हुई, वो बता के फिर मैं मैच वाली खबर आपको देना चाहता हूँ। तो उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी सिर्फ एक वीडियो लगाने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मैंने कहा था कि गलत है, मुकदमा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वीडियो नहीं थी। अगर वो सिर्फ वीडियो होती तो वकार सतीश को डिलीट ना करते। अब जरा वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, आपको जानते हैं, तो बताया गया जी वो इदारों के खिलाफ किसी चीज में मुलविस है जिसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया पंजाब हुकूमत ने। लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया। अच्छी बात है, आपको इस तरह से दबाव में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत ये अच्छा कर रही है। अब एक और चीज आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वो कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है और बहुत बड़े हम बहरान का सामना कर रहे हैं। एक कुदरती आफत पाकिस्तान में आ गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैच है। और आपने देखा कि जो विराट कोहली हैं वो किस तरह बाबर आजम की तारीफें कर रहे थे कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, उनका वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन इस वक्त भी हैं। और उसके बाद विराट आए, दीगर उनके खिलाड़ी आए, शाहीन शाह अफरीदी बैठे हुए थे जमीन के ऊपर। आप जानते हैं वो इंजरी का शिकार है, वो इस मैच का हिस्सा नहीं है। उनसे आके उन्होंने हाथ छत मिलाया, उनकी तबीयत के मुतालिक दरियाफ्त किया, उनको जो है उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और उसके बाद हरभजन सिंह जो है वो कहते हुए नजर आए कि जनाब देखें ये मिल रहे हैं, पंजाबी लड़के मिल रहे हैं, ये सारे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनको मिलना चाहिए। और सीरीज न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही होनी चाहिए, बेशक वो सही न्यूट्रल वेन्यू पे कर ले, लेकिन दोनों मुल्कों की सीरीज होनी चाहिए। हसन अली उनकी वजह से एक मैच पाकिस्तान इंडिया का बड़ा एक मैच पाकिस्तान हार गया था, तो खासे तनकीद की जद में थे। आज वो हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और अभी तक की जो प्लेइंग 11 है, मैं अगर उसके मुतालिक आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जानिब से जो आज खेलने वाले खिलाड़ी होंगे उनमें जारी बात है बाबर आजम जो है वो लीड करेंगे और शाहनवाज धानी जो हैं उनको आज के मैच के अंदर मौका दिया गया है। और इस तरह से पाकिस्तान की टीम आज के मैच में एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है। देखना यह है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हैदर अली, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ,
नसीम शाह और शाहनवाज धानी। उसके साथ जो अच्छी खबर है वो ये है कि आज मुझे उम्मीद है कि ये ऐलान होगा कि जो मैच फीस वगैरह है वो सारी सैलाब ज़दगान के लिए दे दी जाएगी। उसके अलावा आज जो काली पट्टियां हैं वो सॉलिडरिटी के इजहार के लिए पाकिस्तानी टीम अपने बाजुओं के ऊपर बांधेगी और मैच करेगी। होपफुली एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।